रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 81। आफ्टर 1 वीक शगुन को प्रेग्नेंट हुए करीब आज उसे 1 हफ्ता हो गया था। आज से 1 हफ्ते पहले वह डॉक्टर के पास गई थी और आज के दिन ही डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। और आज के ही दिन काया भी मॉर्निंग में उसे मिलने आई थी। यही सब शगुन बैठकर सोच रही थी तो वहीं उसकी बड़ी बहन राशि इतने दिनों से ऑफिस नहीं गई। वह होटल में रहकर ऑफिस का काम करके दे रही थी। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम भी आता तो वह वीर खुद होटल में आ जाता। इन दिनों शगुन अथर्व से बहुत कम बातें की होगी। अथर्व उससे बात करने के लिए तड़प रहा था पर शगुन बहुत कम किया करती थी। रात में जब अथर्व उसे कॉल करता था तो शगुन यही कहती थी कि उसे नींद आ रहा है। वह सिर्फ 2 मिनट बातें करती, उसके बाद कॉल कट कर दिया करती थी। अगर अथर्व दिन में उसे कॉल करता है तो वह जानबूझकर राशि को बीच में कॉल दे दिया करती थी। ज़्यादातर तो वे लोग वीडियो कॉल पर ही बातें करते थे और शगुन राशि के पास ही बैठी थी ताकि अथर्व उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें ना कर सके। यह सिलसिला करीब 8 दिन से चलता आ रहा था और अथर्व तो बस इंतज़ार कर रहा था कि शगुन कब इटली आ जाए और वह अपनी शगुन को बहुत प्यार करेगा। वह तो रोज़ नए नए सपने देखना चालू कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करेगा, उन दोनों को ज़्यादा वक्त देगा। अथर्व ने तो बहुत कुछ प्लान कर लिया था पर उसे क्या पता था कि उसके शगुन के दिमाग में किसी ने कचरा भर दिया है और शगुन ने भी उस पर पूरी तरह यकीन कर ली। शगुन काफ़ी देर तक बैठी यही सब सोच रही थी। अथर्व से कितना प्यार करता है पर उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। वह सिर्फ एक ढोंगी है। पता नहीं कब वह उसे भी छोड़ देगा और कोई तीसरा पकड़ लेगा। जब भी शगुन ये सब सोचती थी तो उसके दिमाग में यही बात आता था कि वह अपने माँ बाबा को बता दे कि यह कितना गिरा हुआ इंसान है, उसने किस तरह किडनैप किया और बंदी बनाकर कितने दिन रखा और झूठ बोलने के लिए हर वक्त मजबूर किया है। शगुन तो बहुत बार राशि को बताने के लिए तैयार हो गई थी पर न जाने क्यों वह नहीं चाहती थी कि इन सब के बीच में अथर्व उसकी फैमिली वालों के साथ नाइंसाफ़ी करे। उसे डर था कि अगर उसने अपनी फैमिली को सच्चाई बताया और उसकी फैमिली उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे तो अथर्व उन्हें जान से ख़त्म कर देगा। ये सब सोच शगुन चुप रहने लगी। कुछ ही देर में उसकी फैमिली उससे मिलने होटल आई। इन दिनों उसके माँ बाबा रोज़ शगुन से मिलने आया करते थे और जब वे दोनों आए तो राशि तो काम करने में बिजी थी। वह तुरंत लैपटॉप बंद करके साइड में रख दी। शगुन की मम्मी ने उसके लिए बहुत कुछ बनाकर लाती थी क्योंकि शगुन को घी वाली चीज़ें बहुत पसंद थी और उसकी माँ घी वाली लड्डू ज़्यादातर ला रही थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी और उसका बच्चा दोनों ही ताकतवर रहे और शगुन भी बहुत चाव के साथ खाती थी क्योंकि उसे यही सब चीज़ तो ज़्यादा पसंद था। करीब दोपहर के समय अथर्व ने कॉल लगाया। उसे पता था कि शगुन की फैमिली उससे मिलने होटल आई होगी क्योंकि शगुन की मम्मी के कहने पर ही अथर्व ने शगुन को 8 दिन यहाँ रहने दिया। तो अब वह चाहता था कि शगुन अब उसके पास आ जाए, जिसके चलते उसने उसे कॉल लगाया। पहले तो शगुन बात की, उसके बाद बारी बारी से हर किसी से बातें किया। सबकी बातें होने के बाद फाइनली अथर्व ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह शगुन को अपने पास बुलाना चाहता है। सब अथर्व भी रिक्वेस्ट करने लगा, जो देख श्याम जी और माया जी उसे भी मना नहीं कर सकते थे। आखिरकार शगुन यहाँ कितने दिन रहेगी, उसने आने दिया वही बड़ी बात है और उनका मान रखकर उसने और 8 दिन रहने दिया। माया जी तो चाहती थी कि उनकी बेटी और कुछ दिन रहे पर श्याम जी समझदार थे और वह चाहते थे कि रिश्तों में सिर्फ एक तरफ के लोगों का नहीं चलता, दोनों लोगों का सोचना पड़ता है।
श्याम जी तो तुरंत मान गए और माया जी उदास हो गई। वह चाहती थी कि शगुन और कुछ दिन रहे, पर कितना दिन वह यहाँ रहती। आखिरकार उसे आज नहीं तो कल इटली जाना ही होगा। और अथर्व की बातें हर किसी ने सुन लिया था। राशि शगुन दोनों बहनों ने राशि को भी तकलीफ हुआ, पर शगुन का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था अथर्व के पास जाने के लिए। अब उसे वहाँ जाकर उसे घुटन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। वह भी तुरंत ना बोलने वाली थी। उसका ना सुनकर अथर्व को बुरा लगा, पर वह तो यही समझ रहा था कि शगुन बहुत दिन के बाद अपनी फैमिली वाले के पास गई है तो उसका आने का मन नहीं हो रहा। उसने उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर उसकी फैमिली और बातें करने लगी तो अथर्व ने कहा कि शगुन और 2 दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद वह डायरेक्ट इटली आ जाएगी। और उसकी बातें श्याम जी और माया जी भी मान गए। अब शगुन को बहुत बुरा लगने लगा कि अब वह सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रहेगी। उसके बाद फिर अथर्व के पास उसे जाना पड़ेगा। पता नहीं उसके बाद अथर्व उसे कब यहाँ भेजेगा भी या नहीं। शगुन यही सब सोच परेशान हो रही थी कि थोड़ी देर उसके माँ बाबा और बैठे रहे। फिर एक साथ सभी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद श्याम जी और माया जी दोनों घर चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ बनाया था। आखिरकार वह 2 दिन में चली जाएगी और माया जी चाहती थी कि उनकी जब बेटी इटली जाए तो काफ़ी कुछ खाने के लिए लेकर जाए, इसलिए वह आज जल्दी चली गई। उनके जाने के बाद राशि वापस काम में लग गई। आज राशि सुबह से ऑफिस का काम कर रही थी, वहीं शगुन का दिमाग तो खराब हुआ था। अथर्व ने वह राशि से बोलकर नीचे आकर टहल रही थी। राशि ने तेजा को कह दिया कि वह उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी बहन बहुत कमज़ोर हो रही, चक्कर ना आ जाए। शगुन पहले तो कुछ देर यूं ही टहलती रही और जब उसके पैरों में दर्द हुआ तो एक चेयर के पास जाकर बैठ गई। वहीं तेजा काफ़ी दूर बैठा तो वह अपने मोबाइल में बिजी था। तभी शगुन का मोबाइल रिंग किया और शगुन अपना मोबाइल ले देखी तो नंबर तुरंत पहचान गई, क्योंकि यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि काया का था। और उसका नंबर देखते ही शगुन ने सोचने लगी कि उसका कॉल उठाए या ना उठाए। शगुन पहले तो सोची उसका कॉल नहीं उठाएगी, पर उसका मन बदल गया कि शायद उसे कुछ कहना होगा। आखिरकार वह भी तो उसके भले के लिए ही यह सब बताई, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है और वह नहीं चाहती किसी और लड़के के साथ होए। यही सोच शगुन ने तुरंत कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव करते ही शगुन हेलो बोली तो कॉल की दूसरी ओर से काया बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ बोली, कैसी हो शगुन और क्या कर रही हो और तुम्हारा बेबी कैसा है? काया की प्यार से उससे पूछ रही थी, जो शगुन को बहुत बुरा लगा कि और वह सोचने लगी इस लड़की के साथ कितना गलत हुआ है, फिर भी यह कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी बातें कर रही है। अगर इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो न जाने गुस्से में क्या कर बैठती। फिर भी यह किसी और लड़की की ज़िंदगी न खराब होए, यह लड़ रही है। शगुन यही सब सोचने लगी। उसे काया के लिए इतना बुरा लग रहा था कि वह उसकी मदद भी नहीं कर सकती। शगुन सोच ही रही थी कि उतने में काया बोल पड़ी, क्या हुआ, तुम बहुत सैड लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो। शगुन बेमन से मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे फ्यूचर में कभी ऐसा लगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद लूँगी। पर हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2 दिन के बाद इटली अथर्व के पास जा रही हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। शगुन के मुंह से जैसे काया ने यह सुनी कि वह 2 दिन के बाद अथर्व के पास जाने वाली है तो वह तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि वह इतनी आसानी से थोड़ी ना मोहरा जाने दे सकती।
शगुन जाने वाली ये सुनते ही काया का चेहरा तो पहले ही उतर गया। काया भी तुरंत बातें बनाती हुई बोली, हाँ मुझे भी कल अपने माँ के पास जाना है और कभी फ्यूचर में दिल किया तो ज़रूर इटली आऊँगी। वे दोनों कुछ देर ऐसी ही बातें करती रही। उसके बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। वैसे काया ने जानबूझकर शगुन को कॉल की थी क्योंकि उसका इरादा बदलाया नहीं, पर उसका इरादा तो कुछ बदला नहीं था। वह तो अब अथर्व के पास जाने वाली थी, पर उसका कॉल करके फ़ायदा हो गया। उसे यह बात तो पता चल गया कि बस 2 दिन के बाद शगुन यहाँ से जाने वाली है। अब काया के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर उसे जो कुछ करवाना है 2 दिन में ही करवाना होगा। एक बार शगुन यहाँ से निकल गई तो वह अथर्व से बदला नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके विला पहुँचना या उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल का काम है। काया तो अपना बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगी। वह तो तरह तरह के आइडिया निकाल रही थी कि किस तरह से वह अथर्व से बदला ले। कॉल कट करने के बाद शगुन काया के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले वे दोनों का बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन रहा। शगुन को भी लगा कि काया के साथ जो कुछ हुआ बुरा हुआ, पर बेचारी कितनी अच्छी है कि वह अपने लाइफ में मूव ऑन कर गई। सब कुछ भुलाकर वह अपनी ज़िंदगी की जी रही है। अब भगवान उसके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ दे। शगुन उसके लिए यही प्रे कर रही थी। थोड़ी देर और वहाँ बैठी रही। उसके बाद वह ऊपर रूम में आ गई। तब तक राशि अपना काम निपटाकर शगुन के साथ बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गया। उन्हें उस समझ में नहीं आया कि राशि ने शगुन से कहा कि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन है, तो क्यों न जाने पहले से एक बार प्रिंस से मिलने, क्योंकि उसने कहा था कि वह जाने से पहले उससे मिलकर ही जाएगा। कुछ देर बाद वे दोनों बहनें और तेजा शाम को पास वाले पार्क में घूमने गए, क्योंकि दोनों बहनों को पता था कि यह लास्ट बार वह एक साथ घूम रही है। इटली जाने के बाद पता नहीं उसे कब यहाँ आने का मौका मिले। शगुन तो बार बार यही सब सोच रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अथर्व इतनी आसानी से वापस यहाँ आने नहीं देगा, जितना कि इस बार उसने आने दिया। घुमा के आने के बाद शगुन बहुत थक गई थी और तीनों जाकर खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह हॉलिडे होटल। राशि के रात को ही प्रिंस को कॉल करके बता दी थी कि वह शगुन इटली जाने वाली है, जिसके चलते वह आकर जल्दी से मिले। सुबह होते ही प्रिंस जल्दी से रेडी होकर होटल आ पहुंचा। भला वह क्यों नहीं चाहता, आखिरकार शगुन उसकी बचपन की दोस्त इटली जा रही है और आने के साथ वह गुलाब जामुन की हंडी ला कर दे। आते ही प्रिंस शगुन के गले लगा रोने लगा। थोड़ी देर वहाँ का माहौल इमोशनल बना था। फिर राशि को हंसते हुए बोला, क्यों ना हम एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी करें। राशि के यह जैसे बोली कि प्रिंस और शगुन भी हंसने लगे। आखिरकार शगुन भी प्रिंस के लिए छोटा सा पार्टी रखना चाहती थी और वह तीनों जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। वैसे भी उन्हें होटल से बाहर थोड़ी ना जाना था, होटल में ही बहुत बड़ा था। उन्होंने 5th फ्लोर पर, जहाँ पर छोटा सा रूम था, जहाँ पर होटल के मैनेजर ने बुरी तरह अच्छी तरह तैयारी करवा दिया था। उसके बाद सभी लोग वहाँ मौजूद हो गए। राशि और शगुन ने कहा कि उनके माँ बाबा को भी बुला लेना चाहिए था, पर उन्हें डर भी था कि श्याम जी और माया जी को अगर प्रिंस को यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगी, क्योंकि उन्हें यह बात थोड़ी ना पता था कि प्रिंस को भी पता चल गया। राशि बोली, आखिरकार यह बात हम कब तक छुपाएंगे। अगर प्रिंस को पता है तो हमें प्रिंस पर भरोसा भी है, इसलिए हमें माँ बाबा को बुला लेना चाहिए ताकि उन्हें भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें। राशि ने अपनी माँ को कॉल करके होटल आने के लिए कह दी। कुछ घंटे बाद और श्याम जी होटल पहुंच गए और उनके साथ तेजा भी था। सभी लोग 5th फ्लोर पर
क्षमा हो गई। श्याम जी, माया जी ने जैसे प्रिंस को यहाँ देखा कि वह दंग हो गए। सारी बातें बता डाली जो सुन दोनों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, पर उन्हें भी पता था कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है। सब कुछ भुलाकर सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे और उन्होंने करीब शाम से लेकर रात तक एक साथ मिलकर बहुत मजे किया। यह पल सबके लिए बहुत ही अच्छा था, खास करके शगुन के लिए, क्योंकि उसे पता था यहाँ से वह अकेली जाएगी और वहाँ जाने के बाद भी वहाँ अकेली ही रहेगी। शगुन और राशि रात का डिनर जल्दी करने का सोची, क्योंकि उनके माँ बाबा को यहाँ से जाने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। वैसे उनके पास तो प्रिंस भी रहेगा, पर वह ज़्यादा रात नहीं करना चाहती थी, इसलिए सभी लोग 9 बजे के पहले पहले खाना खा लिया। उसके बाद तेजा उन्हें गेट तक ड्रॉप करने चला गया। शगुन और प्रिंस एक दूसरे के गले लग बहुत जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों को रोता देख श्याम जी और माया जी भी इमोशनल हो गए। राशि भी हो गई। राशि आगे आकर दोनों को चुप कराई और प्रिंस और अपने माँ बाबा को यहाँ से जाने के लिए कह दी। उसे पता तभी जितना देर यहाँ रुकेंगे शगुन उतना ही रोती रहेगी। राशि के कहने के बाद वे तीनों वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़े और शगुन राशि अपने कमरे में आ गई। नेक्स्ट डे होटल। दोपहर के वक्त वीर होटल राशि से मिलने आया था, क्योंकि उसे अर्जेंट काम था और वह करीब आधे घंटे के लिए होटल आया। वैसे ही 10 से 15 मिनट का ही काम था, पर वह आया और राशि शगुन ने उस रोक लिया और उन दोनों के साथ दोपहर का लंच भी किया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी लेट हो गया। और जब वह जाने को हुआ तब राशि उसे होटल के गेट तक छोड़ने के लिए आई। पता नहीं उसकी किस्मत आज बहुत खराब था, किसी ने तो उसका फोटो क्लिक कर लिया, जैसे कोई उसका दुश्मन उसे ही तलाश रहा हो। वीर गाड़ी में बैठने से पहले खड़ा होकर राशि से बातें कर रहा था। वहीं दूर उन दोनों का कोई फोटो निकाले जा रहा था। उसने लगभग उनके 2-4 फोटो क्लिक किया। वह और भी फोटो ही क्लिक कर ताकि उतने में वीर कार के अंदर बैठ गया और वहाँ से चला गया। राशि ने उसे बाय की। वीर के उसके जाने के बाद राशि धीरे से होटल के अंदर चली गई। वहीं जो आदमी ने उसे उन दोनों का फोटो निकाला था वह तुरंत फोटो किसी और को सेंड कर दिया। सेंड करते ही उसके मोबाइल पे तुरंत कॉल किया। इधर से आदमी ने कॉल तुरंत रिसीव किया और बोला, अनन्या मैडम, मैं अभी इसी वक्त उन दोनों को हॉलिडे होटल में देखा हूँ। अभी वीर कार में बैठकर यहाँ से चला गया और वह लड़की इस होटल के अंदर है। उसे आदमी का इतना कहना कि अनन्या की आंखों में गुस्सा उतर आया और वह गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, क्या सच कह रहे हो तुम? ये सुनते ही इधर से आदमी बोला, मैम आपने फ़ोटो तो देख ही लिया और मैं तो अपनी आंखों से उन दोनों को देखा हूँ। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैडम, वे दोनों इसी होटल में हैं। पता नहीं कब से रह रहे हैं। उस आदमी का इतना कहना कि अनन्या का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके सामने राशि होती तो शायद वह उसे जान से ही मार देती, पर शगुन कि इस वक्त राशि उसके सामने नहीं है, वरना पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। अनन्या ने उस आदमी को उन पर नज़र रखने के लिए कह दी और वैसे जैसे होटल डिस्कनेक्ट की उन दोनों का फोटो देखने लगी। कॉलर का गॉगल्स लगाया था और वह रुककर राशि से बातें कर रहा था। वहीं राशि हंस के उससे बातें कर रही थी। जो देखा अनन्या का तो माथा ही ठनक गया। उसका तो इस वक्त खून उबल रहा था और दांत पीसते हुए खुशी बोली, राशि राशि राशि, अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें वीर पसंद था और तुमने मेरे साथ ही गेम किया, कुछ मुझे धोखा दिया था। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा किया तुमने। अब मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगी, इतना अच्छा करूँगी कि तुम्हारी फैमिली और ये दुनिया देखती रहेगी। ऐसा तमाशा बनाऊँगी कि न्यूज़ मीडिया हर जगह तुम्हारा ही नाम होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दोनों गेम खेलना, तो अब असली गेम खेलेंगे राशि मुखर्जी। इधर होटल में राशि और शगुन मिलकर दोनों बहनें पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल शगुन को इटली जाना था और उसकी माँ बाबा ने जो कुछ लाया था वह शगुन के बैग में सब कुछ पैक कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रिंस के उसके लिए रसगुल्ले लेकर आया था और शगुन और राशि बैठकर खा रही थी। और वे दोनों साथ में प्रिंस के लिए दुखी भी हो रही थी कि बेचारा कितना समझदार और अच्छा है, कितना उसका अच्छा सच्चा प्यार था कि वह प्यार के लिए खुद झुक गया। राशि कुछ सोच कर आगे बोली, इसे ही रियल प्यार कहते हैं। जो सचमुच सच्चा प्यार करता है ना, उसे कभी मिलता नहीं। जैसे प्रिंस देखो कितना सच्चा था, पर उसके नसीब में तुम नहीं थी शगुन, और आज भी सच्चा है कि अपने प्यार के लिए वह हार गया। अक्सर लोग कहते हैं जो सच्चे होते हैं उन्हें प्यार नसीब में होता नहीं है। राशि इतना बोल गहरी सोच में डूब गई। वहीं राशि गुलाब जामुन खाते हुए बोली, वह हारा हुआ नहीं है, बल्कि भगवान ने उसके नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि वह सचमुच बहुत दिल का सच्चा इंसान है। भगवान अन्याय नहीं करेंगे। शगुन इतना बोल चुप हुई तो राशि उसके तरफ देख हल्की मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो, पर मैंने अभी तक ऐसे दो लोगों को देख चुकी हूँ। एक हमारे बॉस को ले लो, उन्हें भी प्यार नसीब में नहीं था, क्योंकि वो भी बहुत सच्चे थे। राशि प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही थी, जो देख शगुन उस पर गुस्सा करते हुए बोली, राशि दीदी अब बस भी करो। क्या आप मुझे रुलाना चाहती हो प्रिंस के नाम पर? मैं जानती हूँ वह बहुत अच्छा इंसान है, पर उसके साथ भी अच्छा ही होगा। शगुन यह सब रोने जैसी शक्ल बनाकर बोल रही थी, जो देख राशि मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं बोलूँगी। अब चलो बताओ तुम्हारे बैग में और क्या क्या रखना है। दोनों बहनें ने खूब सारा रसगुल्ला खाया। उसके बाद शगुन ने बचे हुए कपड़े पैक कर दी। आज दोनों बहनें दिन भर बातें कर रही थी, क्योंकि कल से उन्हें सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करने को मिलेगा। दूसरी तरफ मुंबई माहिर का ऑफिस। इन दिनों दिशा आर्या के साथ चाय भी नहीं पी रही थी, बल्कि वह कैंटीन में जाना ही छोड़ दी। वह जैसे ऑफिस आती थी अपने डेस्क पर बैठी रहती थी। अगर उसके सीनियर ने कुछ पूछा तो जवाब देती थी, और उन्होंने उसे काम दिया तो वही काम करती थी। बाकी उसे किसी से लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वह अपना मोबाइल भी ऑफिस में ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। इधर कैबिन में माहिर अपना काम कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ और माहिर ने मोबाइल स्क्रीन देखा तो दिशा के दादी का कॉल था। उसे समझ गया कि उसकी दादी ने क्यों कॉल किया होगा, पर माहिर को तो कॉल उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो दादी कंटिन्यू उसे कॉल करेंगी और बाद में हज़ार सवाल पूछेंगी कि उसने कॉल क्यों नहीं उठाया। माहिर ने जैसे कॉल रिसीव किया तो दादी उसे ढेरों आशीर्वाद दी। 2 मिनट यूं ही हालचाल पूछने के बाद दादी डायरेक्ट माहिर से बोली, बेटा कब आओगे? तुम आओगे तब दिशा की शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लड़के वाले शादी के जल्दी कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि दिशा की शादी परीक्षा ख़त्म होए कि वे लोग बारात लेकर हमारे दरवाजे आए और हमारी दिशा को हंसी खुशी से अपने साथ लेकर जाए। दादी का दिशा की शादी के लिए बारे में बात करना पता नहीं माहिर को सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बिल्कुल भी यह सब नहीं सुनना चाहता था, जिसके चलते माहिर स्लो आवाज़ में बोला, पर दादी दिशा को पढ़ना चाहती है और इतनी भी जल्दी क्या है? वह पहले अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर पर ध्यान देगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। दादी बोली, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह बेटा, लड़की जात है, इसी उम्र में शादी करना ठीक है, क्योंकि एक बार लड़कियों की उम्र निकल गई तो कोई विवाह नहीं करता, जल्दी रिश्ते नहीं मिलते। और ये लड़के वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, नहीं तो आज के ज़माने में कौन इतना इंतज़ार करेगा, वह भी बिना माँ बाप की बेटी शहर में रह रही है। लोग
तो कितना जांच पड़ताल करना चाहे, फिर भी नहीं कर रहे। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो हमारे पोती के साथ अच्छा हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ मेरी पोती का अच्छे से घर बस जाए, तब मैं कभी भी मर जाऊँ कोई गम नहीं। माहिर नहीं चाहता था कि दिशा की इतनी जल्दी शादी हो, जिसकी वजह से वह टालते हुए बोला, दादी अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा मतलब ऑफिस में बहुत काम है, मैं इतना जल्दी तो नहीं आ सकता, पर जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आने के लिए कोशिश करूँगा। ये सुन दादी बोली, माहिर बेटा, क्या तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है? क्या तुम एक दिन के लिए नहीं आ सकते? बेटा, विनती कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं नहीं चाहती हूँ ये रिश्ता हाथ से निकल जाए, क्योंकि सच में बहुत अच्छे लोग हैं। पता नहीं रिश्ता वापस कभी मिलेगा कि नहीं। दादी तो माहिर के पीछे ही पड़ गई थी। अब तो वह ना नहीं कह सकता। अगर ना किया तो दादी नाराज हो जाएगी, जिसके चलते वह हाँ कह दिया कि वह बहुत जल्दी उनसे मिलने आएगा। पर वह बड़ी मुश्किल के साथ हाँ कहा। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने के लिए, क्योंकि वह भी तो जानता था कि दादी उसे क्यों बुला रही है। थोड़ी देर दादी और माहिर की बातें की, क्योंकि माहिर ने जब हाँ कहा तो वह बहुत खुश हो गई थी। 5 मिनट के बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। आज शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुआ तो दिशा अपना बैग हाथ में मोबाइल ले कैबिन से बाहर निकली। वहीं दूर से माहिर ने उसे निकलते हुए देख लिया। वह वहीं रुक उसे देखने लगा कि दिशा जैसे आगे जाएगी तो उसे देखकर कुछ बोलेगी या वह खुद बोलना चाहता था। दिशा अपनी नज़र झुकाए ही आगे आ रही थी। उसका ध्यान जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। वह किसी को भी नहीं देख रही थी, बल्कि सीधे वह अपने कार में जा रही थी। यह देख माहिर उसके सामने आया और बोला, दिशा सुनो। दिशा ने जैसे ही अपना नाम सुनी कि वह रुक गई और नज़र उठाकर क्रॉस देखी तो सामने ही पर साइड में माहिर खड़ा था। दिशा अजीब तरह से माहिर को देख रही थी। उसका इस तरह से देखना माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और दिशा का चेहरा बहुत ही मुरझाया मुरझाया सा दिखाई दे रहा था, जो देख माहिर समझ गया कि वह बहुत उदास है। तुम ठीक तो हो? माहिर बोला, जो सुन दिशा का दिल कर रहा था कि वह 2-4 बातें उसे उल्टा सुना दे, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल की और बोली, क्यों, कहीं से मेरा हाथ पैर टूटा फूटा दिखाई दे रहा है? मेरी नज़रियों से तो मैं सीधी हूँ। इतना बोल दिशा अपने आप को देखने लगी। उसकी हरकत पर माहिर को हंसी आया, पर वह हंसा नहीं और उसी अंदाज में बोला, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सीधी से खड़ी हो, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, दिशा बोली। माहिर अपने दोनों हाथ जेब में डाले एकदम उसके पास आया और बोला, मतलब यह है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं? मतलब पैसों की? माहिर का इतना कहना कि क्या उसे पैसों की ज़रूरत है? माहिर का इतना पूछना कि क्या उसे पैसों की ज़रूरत है, ये सुन दिशा अजीब तरह से उसे घूरने लगी, मानो उसे समझ में नहीं आया कि माहिर क्या कहना चाहता है, या समझ में आया तो भी वह उसे बात करना नहीं चाहती। दिशा साफ शब्दों में बोली, मैं जो कुछ सोचती हूँ या चाहती हूँ मुझे वह टाइम से पहले मिल जाता है, क्योंकि आपने विशाल जी को इस काम के लिए जो रखा है, पर वह बहुत मेहनती है। दिशा माहिर के साथ बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह अपनी बातें यहीं ख़त्म की और आगे कदम बढ़ाई जाने के लिए। माहिर उससे बात करना चाहता था कि दिशा थोड़ी देर और रुके, पर वह डायरेक्ट तो उससे यह नहीं कह सकता था कि कैंटीन में चलो या मेरे कैबिन में चलो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर तो उसने ही उस पर पाबंदी लगा के रखा था। दिशा रुकी नहीं, वहाँ से तुरंत आगे कदम बढ़ाई और चली गई और माहिर उसे रोक भी नहीं सका। पर उसे अंदर से बुरा लगा जो
दिशा उससे बातें करने के लिए इतनी बेचैन रहती थी। आज माहिर उससे बात करना चाहता है पर वह नखरे दिखाकर चली गई। दिशा जैसे उसके सामने से गई कि माहिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे मेन डोर तक आया। उसकी नज़र दिशा पर ही था। दिशा जैसे कार में बैठी, ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया, मेन गेट से होते हुए बाहर चला गया। तब तक माहिर वहीं खड़ा हो उसे देख ही रहा। उसके होठों पर हल्का स्माइल आ गया और वह पीछे जाने को मुड़ा कि उसे तुरंत दादी की कही हुई बातें याद आने लगा कि वह दिशा की शादी को लेकर जल्दबाजी कर रही हैं। ये याद आते ही माहिर का जो चेहरा कुछ पल के लिए स्माइल कर रहा था, अब वह अजीब सा बन गया और वह यूं ही कुछ सोचते हुए अपने कैबिन में आकर बैठ काम करने लगा। अगली सुबह होटल। आज शगुन को दोपहर में इटली के लिए रवाना हुआ था, जिसके चलते सुबह सुबह श्याम जी, माया जी, प्रिंस तीनों होटल आ टपके। और आज तो माया जी अपने हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लेकर आई थी, जिसके चलते वे दोनों बहनें होटल से बाहर निकली। पास में ही एक छोटा सा पार्क था जहाँ पर सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। इस खुले जगह में एक साथ सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। ये माहौल बहुत अच्छा बना था, पूरा खुला, ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा। उनके साथ तेजा भी था। बिल्कुल कुल मिलाकर 6 लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते वक्त शगुन उदास हो गई क्योंकि यह उसकी आखिरी नाश्ता था अपने माँ के हाथ का। उसे तो यही टेंशन लगा था कि वहाँ जाने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्या वह कभी वापस इंडिया आ पाएगी भी या नहीं, और पता नहीं कब अथर्व उसे छोड़ देगा, किस कंडीशन में छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा आवाज़ प्रिंस और राशि का ही आ रहा था। वे दोनों तेजा को भी इन्वॉल्व कर लिया था। बेचारा तेजा भी उनमें शामिल हो गया। उन दोनों की कॉमेडी बातें सुनकर हंसी जा रहा था और वह दोनों से मजबूर कर रहे थे बोलने के लिए। इस हंसते खेलते फैमिली पर आज बहुत लोगों की नज़र रखी हुई थी। कुछ लोग तो अनन्या के आदमी थे तो वहीं कुछ लोग काया के आदमी थे, पर ये दोनों दुश्मन एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों की दुश्मनी उसे हंसते खेलते फैमिली फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।